शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आज हम भगवद गीता का 8वां अध्याय का 7वां नंबर का श्लोक, कल हमने देखा 6 नंबर का श्लोक, आज हम लेंगे 7 नंबर का श्लोक। कल भगवान ने कहा कि यम यम वापि स्मरण भाव, जो व्यक्ति मरते समय, शरीर छोड़ते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को, ऐसे शरीर को प्राप्त करता है। तो मानो कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, अगर मुझे अच्छी गति प्राप्त करनी है तो मुझे किसका स्मरण भाव करना चाहिए अंत में? तो भगवान श्री कृष्ण उसी बात का जवाब देने के लिए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। आइए हम थोड़ा सा श्लोक का उच्चारण कर कर उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करें। अब ध्यान से श्रवण कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, और श्लोक क्रमांक है 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोर्बुद्धि मामे विश्यस्य संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोर्बुद्धि मामे विश्वस्त संशय तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोर्बुद्धि मामे विश्वस्त संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर। बार बार भगवान कहते तू डरपोक मत बन, युद्ध कर। अर्जुन को वहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, शस्त्र अस्त्र के द्वारा। और भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भी युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अब कैसे युद्ध करना है, किसके सामने युद्ध करना है, किसके सामने युद्ध कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो दिव्य ग्रंथ है वो समझने का हमको अवसर मिला है। वरना भगवद गीता समझना निश्चित टफ है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हम बद्ध जीवों को ऐसी कृपा की है कि एकदम इजी वे में दे दिया है और उसको समझने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में जो मुख्य ज्ञान है, हम आत्मा है, शरीर, सुंदर ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पर भगवान ने अर्जुन को अनेक प्रकार का ज्ञान दिया है। भक्तों, जब प्रभुपाद जी विदेश में थे तो एक दिन की बात है, आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा, जिसका मालिक था एंड्रे फोर्ड। तो एंड्रे फोर्ड का एक पोता था जिसका नाम था अल्बर्ट। वो अल्बर्ट सदा विचार करता था कि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मुझे चाहिए जो व्यक्ति मुझे दिव्य जगत, जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में मुझे कुछ समझाए। कोई साधु को ढूंढ रहे थे अल्बर्ट, जैसे हमारे राधानाथ स्वामी ढूंढ रहे थे, उनको मिल गए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी। वैसे जो अल्बर्ट है, कौन अल्बर्ट है, तो कहते हैं एंड्रे फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक है, उनके पोते एंड्रे फोर्ड। वो ढूंढते ढूंढते एक बार देखा एंड्रे फोर्ड ने कि अनेक विदेशी भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे विदेश में और जोर जोर से झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतना आनंदित उन लोगों को देखकर ये जो अल्बर्ट है उनको लगा कि अरे हमारे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतने ऐश्वर्य हमारे पास, फिर भी हमसे भी ज्यादा ये लोग प्रसन्न है, कुछ नहीं इनके पास फिर भी। तो आश्चर्य हुआ कि नहीं, इनके पास कुछ तो है। तुरंत उसने तपास किया, पता चला कि इनके पीछे एक स्वामी जी है, जो स्वामी जी ने इन लोगों को आध्यात्मिक जगत जीने के लिए सिखाया है और स्वामी जी के अनुसरण करते हुए लोग ये भगवत नाम का कीर्तन करते हुए इतने आनंदित है। तो अल्बर्ट ने तुरंत कहा कि मुझे उनको मिलना है। तो जो भक्त थे उनको मिलाने के लिए गया। अब देखिए भक्त, इतना बड़ा व्यक्ति एंड्रे फोर्ड का पोता है, बहुत पैसे वाले हैं, आप जानते हो सब। प्रभुपाद जी जैसे इस तरह से बैठे थे प्रभुपाद जी और कुछ लिख रहे थे, और जैसे भक्त आए और भक्त ने बोला कि भक्त उनको सीधा अंदर लेके चला गया और तुरंत बोला भक्त ने कि प्रभुपाद जी एंड्रे फोर्ड का पोता है अल्बर्ट। इतना बड़ा व्यक्ति प्रभुपाद जी जानते थे उनको, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसके सामने ध्यान नहीं दिया। बोले कि मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे लिखने दीजिए। प्रभुपाद जी बोल रहे। अब उनको तो ऐसा लगेगा रहा इतना बड़ा व्यक्ति और मेरा अपमान हो रहा है। अब वो भक्त था और डरने लगा। भक्त ने सोचा कि अगर प्रभुपाद जी सामने देखेंगे तो ये मुझे डांटेगा और प्रभुपाद जी को कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि गुरु है। लेकिन प्रभुपाद जी ने तुरंत देखा ऐसे, फिर बोला ओ आइए अल्बर्ट जी, आइए एंड्रे फोर्ड कहा, आइए फोर्ड जी,
और बिठाया, और बिठा के प्रभुपाद जी तो बस ऐसे ही ध्यान थे नीचे, अचानक पूछा उनको प्रभुपाद जी ने कि आपके दादा कहाँ है, आपके दादा। तब एंड्रे फोर्ड जो थे वो शरीर छोड़ चुके थे। तो पहले प्रभुपाद जी उनको प्रश्न किया, कुछ नहीं बोले, कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने केला क्यों आए हो, ये भी नहीं। प्रभुपाद जी ने इतना कहा कि आप, आपके दादा कहाँ है। तुरंत एंड्रे फोर्ड ने विचार किया, अरे हाँ मेरे दादा कहाँ है, बोला अल्बर्ट ने विचार किया मेरे दादा कहाँ है, मेरे दादा ने इतना ऐश्वर्य इतना कमाया है सब कुछ, लेकिन वो तो रहे नहीं, तो कहाँ गए। तो विचार किया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देख अल्बर्ट, आपके दादा ने शरीर से जितना भी काम किया, जितना भी धन संपत्ति कमाया, तो सब कुछ छोड़कर वो शरीर छोड़ के भी चले गए। तो आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया प्रभुपाद थोड़ा सा, और तुरंत अल्बर्ट समझ गए। और बहुत बड़ी कथा है, लेकिन अल्बर्ट तुरंत प्रभुपाद जी का अनुसरण करना चालू किया। धीरे धीरे प्रभुपाद जी उनको भक्त बना दिया। तो भक्तों, ये है भगवद गीता की एक छोटी सी, मतलब एक मुख्य फिलोसॉफी है, हम आत्मा नहीं, आत्मा है शरीर नहीं है। प्रभुपाद जी एकदम छोटी बात को लेकर अल्बर्ट फोर्ड के पुत्र, एंड्रे फोर्ड के पुत्र अल्बर्ट को भक्त बना दिया। अभी उनका नाम है अमरीश महाराज, उसका दीक्षित नाम है, आप जानते हो अमरीश महाराज को। तो अमरीश महाराज ने, अभी आप देखिए मायापुर जो प्रोजेक्ट है उसमें शुरुआत में 250 करोड़ रुपए दिए थे। प्रभुपाद जी की शुरुआत में भी बड़ी बड़ी जमीन लेनी थी, बड़े बड़े प्रचार करने, प्रभुपाद जी ने उनको उसने अल्बर्ट ने ही सहाय किया था। तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है भक्तों बहुत पावरफुल है। इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप एक ज्ञान को भारत भूमि ते है जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, हमको ज्ञान लेना चाहिए। इसी तात्पर्य में, इसी श्लोक में हमारे आचार्य जो अंत में लाइन है उसके विषय में प्रचार की बात करते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हमको प्रचार करना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान इतना पावरफुल है और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर फिलोसॉफी दिया है कि प्रभुपाद जी की फिलोसॉफी के सामने कोई टिक नहीं सकता है, कोई नहीं टिक सकता है। और साथ में तो प्रभुपाद जी के साथ हरिनाम भी है। तो हमको इसको ज्ञान लेना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए, हम भी अपना जीवन समर्थ करें, सार्थक करें और दूसरों का भी जीवन सार्थक करने का प्रयत्न करें। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कहते कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मतलब समस्त समय, कालेषु मतलब समय, समय समस्त समय में आप क्या करो, मां अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करो। श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी आए तो सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज जो प्रश्न रखा था, श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 19वां अध्याय और 38 नंबर का श्लोक है, उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे, क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं यत श्रोतव्यम यथो जप्यम यत कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्य भजनीयं वा ब्रूहि पद्वा विपर्ययम्। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि मुझे किसके विषय में सुनना चाहिए, मुझे बताएं किसका मुझे नाम लेना चाहिए, मुझे बताएं किसका मुझे स्मरण करना चाहिए, और मुझे बताएं मुझे किसका सेवा करना चाहिए। और ये भी बताइए, आप मुझे ये बताएं किसके विषय में मुझे सुनना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और साथ में ये भी बताइए कि किसका स्मरण जप तब नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने पूछे, मतलब विधि और निषेध दोनों पूछे। हम कभी क्या करते हैं, विधि है, भक्त कहते हैं 4 दिन का पालन करना पड़ेगा और आपको 16 वाला का जप करना पड़ेगा, ये करना, तो अमुक विधि है कि आपको जप करना है, सुबह जल्दी जगना है, जप करना है, सब विधि है। लेकिन निषेध भी दिया गया है आपको क्या नहीं करना है। अगर आप जो विधि है, विधि का खाली पालन करेंगे हम, लेकिन अगर निषेध का पालन नहीं करेंगे ना, तो जो हमारे अंदर पाप है ना, वो पाप जाएंगे नहीं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब हमको बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जब डॉक्टर हमको दवाई देता है और कहता है कि एक
सुबह शाम और दोपहर को भी दवाई लेना, लेकिन साथ में हमको निषेध करते, क्या निषेध करते? देखो ठंडा मत खाना, दही मत खाना, छाछ मत खाना, तो ये निषेध करते। आप विधि और निषेध दोनों का जब पालन करेंगे ना, तब आप अपने स्वास्थ्य को परफेक्ट कर पाओगे। वैसे इस शास्त्र में भी ऐसा ही है, जब आप विधि और निषेध दोनों का पालन करोगे तब जाके आपको जो शास्त्र है वो शास्त्र का ज्ञान और शास्त्र से आप कुछ प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो यहाँ सुखदेव परीक्षित ने प्रश्न किया, तो जैसे प्रश्न भी आप सब जानते हो, यानी प्रश्न सुनकर तुरंत सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5 नंबर में श्लोक में इसका जवाब देते हैं। अनुस्मरण करना है ना, यहाँ कहते अनुस्मरण, मतलब अनुस्मरण जिसने वास्तव में पहले, अनुस्मरण मतलब क्या है? जो हमारे आचार्य ने पहले स्मरण किया है। किसका किया है? जो हमारे आचार्य ने जिसका स्मरण किया है उनका स्मरण हमको करना है, अनुस्मरण, है ना, अनुस्मरण। तो जैसे पूछा परीक्षित महाराज किसका स्मरण, किसका नाम, किसका जप, किसकी सेवा, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। हे परीक्षित, तुझे किसका श्रवण करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, हरि का स्मरण करना है, भगवान का करना है, ईश्वर का करना है, भगवान का करना है स्मरण। सर्वात्मा भगवान कृष्ण का करना है, लेकिन कैसे स्मरण करना? श्रोतव्यम, श्रवण करना है, भगवान की कथा का श्रवण। स्मर्तव्य, कथा का श्रवण करने के बाद उसका स्मरण करना है। स्मरण तब होगा जब हम श्रवण करेंगे अच्छी तरह। जब व्यक्ति वक्ता अच्छा तब बन सकता है जब व्यक्ति अच्छा श्रोता बने। कोई व्यक्ति अगर सुनता ही नहीं है ना, तो वक्ता बनना मुश्किल है ना, और बनेगा तो गड़बड़ करेगा। इससे आप जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि श्रोतव्यम कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भय। अगर आप निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहेंगे भगवान का, तो क्या होगा? तो कहते हैं अभयम, आप अभय को प्राप्त होगी। हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूप का नाम क्या था? अभय चरणारविंद। किसी से नहीं डरे, किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका नाम ही अभय था। खाली नाम अभय नहीं था, नाम के साथ गुण भी ऐसे थे। क्यों? क्योंकि गुण ऐसे इससे आए थे क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल का आश्रय प्रदान किया था। वैसे हमको भी अगर अभय होना है ना भक्तों, तो अभय होने के लिए 2-3 जगह पे भागवतम में कहा है कि आप क्या करो? तो कहते हैं भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लो, है ना, भगवान का स्मरण करो। जब आप ऐसा करोगे तो भगवान निश्चित आपको अभय प्रदान कर देंगे, जैसे प्रभुपाद जी को किया। तो यहाँ कहने का मेरा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करना है। जैसे भगवान ने कहते जब भी मौका मिले, सर्वेषु सभी जगह, सभी समय में क्या करना है? मेरा नाम का उच्चारण, मेरी कथा का श्रवण कीर्तन करना है। देखो भक्तों, सांख्य योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, या फिर धर्म का कोई पालन हो, स्वधर्म का पालन हो, उस सब के पीछे हमारा गंतव्य, अंतिम गंतव्य क्या है? कृष्ण अवस्था में हमको पहुंचना है। अगर हम ये सब योग ज्ञान धर्म का पालन करते लेकिन कृष्ण अवस्था में, अगर कृष्ण की भक्ति तक नहीं पहुंचते, है ना, तो अपूर्ण है। अगर आपको पूर्ण तक जाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सब का सार क्या है? कृष्ण स्मरण। अब ज्ञान को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, साथ में भक्ति चाहिए, कर्म को भक्ति चाहिए, अष्टांग को भक्ति चाहिए। इससे भगवान, देखिए आप अब एक सुंदर, भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है आप देखिए, कर्म के बारे में बोले तो भगवान ने क्या कह दिया है? कर्म मतलब आप कर्म मेरे लिए करो, यद करोषि यजस्नाति यद जो सिद्धासी यद तपस्या कौनते मत तत्करुषु मदर्पणम, कि जो भी कर्म करते हो मेरे लिए करो। एक कर्म का सार आ गया, ठीक। या फिर यज्ञ अर्थात कर्म है, लोकोयम कर्म बंधन, तो सार आ गया।
दूसरा भगवान ने ज्ञान का श्लोक दिया है। क्या दिया है? तो कहते बहुना जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रवदते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। जब व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन जाता है, वो जान जाता है जो वसुदेव है, भगवान कृष्ण है, वो समस्त चीज के पिता है। ज्ञान का एंड कहाँ गया? कृष्ण तो भगवान स्वयं। और तीसरा कहते हैं कि योग करते हैं, लेकिन योग का भी एंड कहाँ है? तो कहते हैं योगिनाम सर्वेषां मद गतेनु अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम ते में युक्त। योगिनाम भी सर्व मद गतेन अंतरात्मा। जो योगी है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी वो गिना जाता है जो अंतर आत्मा में मेरा स्मरण करता हो। योग का एंड कहाँ आया? भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान कृष्ण। और भक्ति का तो आपको पता ही है, भगवान कहता मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो मतलब आप जो भी कर रहे हो उसकी पूर्णता जो है वो कृष्ण भक्ति में। अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं करते हो ना, तो कोई भी योग का अनुष्ठान करे, हम पूर्णता की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक पूर्णता नहीं मिलेगी, व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसे वक्त तो याद रखना चाहिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे क्या होना चाहिए? माम अनुस्मरण। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी समय में मेरा अनुस्मरण कर, हे अर्जुन, है ना। अब देखिए भक्तों, एक ग्रंथ है जिसका नाम विष्णु धर्मोत्तर, एक ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में लिखा है कि 6 ऋतु है और 6 ऋतु में भगवान के 6 नाम है। जैसे वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में भगवान का माधव नाम आप लेते रहिए। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में भगवान नाम पुंडरीकाक्ष है। फिर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में भगवान का नाम है भोगशाई। शरद ऋतु में पद्मनाभ, हेमंत ऋतु में ऋषिकेश और शिशिर ऋतु में त्रिविक्रम। ये 6 ऋतु है। तो 6 ऋतु में 6 नाम का स्मरण करना चाहिए, है ना। और आगे कहते हैं वही विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में वही कहते हैं कि आगे अगर कहे तो 12 महीने जो आते हैं, वो 12 महीने के जो नाम है, वो 12 महीने में कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के अनेक नाम है, तो कौन से महीने में कौन सा नाम लेना चाहिए आपको, वो लिखा है ना। तो ना हमको तो जो 12 महीने आते तो हम क्या बोलते हैं भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अभी तो इतने लोग सुधर गए कि पूरा बोलने को भी राजी नहीं है। जनवरी नहीं, जान फेब आधा, सबको शॉर्ट चाहिए, नैनो चाहिए। प्रभुपाद जी ने, भगवान ने नैनो दिया है ना। इतने सारे ग्रंथ है, पूरे सारे ग्रंथ का सार क्या दिया है भगवान ने? भगवत गीता। 700 श्लोक में दिया, 700 श्लोक पढ़ेंगे समझेंगे, निश्चित उद्धार हो जाएगा। तो 12 महीने है। पहला महीना है चित्र महीना, उसमें विष्णु नाम का कहा गया है लेने के लिए। दूसरा वैशाख, मधुसूदन। ज्येष्ठ महीना त्रिविक्रम, आषाढ़ महीना वामन, श्रावण श्रीधर, भाद्रपद ऋषिकेश, अश्विन पद्मनाभ, कार्तिक दामोदर, अग्रहायण महीना केशव, पोष नारायण, माधव और फाल्गुन गोविंद। तो 12 महीने के नाम है। लेकिन वहाँ हमारे आचार्य कहते हैं, और खास करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप किसी का भी नाम का उच्चारण कर सकते हो। भगवान का अनेक भगवान के नाम है, लेकिन कलयुग में आपको भगवान ने एक विशेष नाम से संबोधन करने के लिए बोला है ना। क्या बोला है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोलुक केलो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम बहुत है भगवान के। आप सोचेंगे प्रभु नाम तो अनेक है भगवान के, हम कोई भी नाम लेंगे, लेकिन हाँ कोई भी नाम हम ले सकेंगे और भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन विचार कीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति के 10 नाम है, लेकिन वो व्यक्ति को एक नाम विशेष प्रेम है एक नाम पे, तो आपको कहेंगे देखो भाई मेरे अनेक नाम है, लेकिन मुझे ये नाम पर आप बुलाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये नाम अच्छा लगता है। तो आप अगर मान लीजिए कि वो नाम छोड़कर दूसरे नाम का उच्चारण करोगे ना, तो बोलेंगे उसको कहा फिर भी मेरी बात नहीं मान रहा है, तो नाराज हो जाएगा।
लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे ये नाम पसंद है और उसी नाम से आप उसको बुलाओगे, है ना, तो निश्चित रूप प्रसन्न हो जाएगा। मेरा एक मित्र था जिसका नाम था जितेंद्र, उसका नाम जितेंद्र था। तो सभी हम उसको जितेंद्र जितेंद्र बुलाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, तो उसने अचानक मित्र, तो उसने बोला कि देखो भाई, मेरा नाम जितेंद्र है और स्कूल में मेरा नाम जितेंद्र है, लेकिन मेरी इच्छा है और मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे जीतू कर कर बुलाइए, जीतू। हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन से हम जब भी वो मिलता तो हम उसको जीतू बोलते, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो फिर जितेंद्र कहना हमने बंद किया, उसको जीतू ही कहते हैं, अभी तक हम उसको जीतू ही कहते हैं। तो प्रसन्न हो गया। अब सोचिए भौतिक जीवन में भी है, तो अगर आध्यात्मिक जीवन में लिया जाए तो भगवान के अनंत नाम है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कृष्ण नाम मुझे बहुत प्रिय है, सब मेरा नाम कृष्ण है। जैसे कलयुग का उद्धार करने के लिए भी भगवान विशेष रूप से कौन से नाम पर आए हैं, तो बोले कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। जो नाम है, अनेक प्रकार के नाम है और सभी नाम में भगवान की समस्त शक्ति अंदर है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन। और नाम में सभी शक्ति रख दिया है और साथ में कोई नियम नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कोई भी समय में आप ले सकते हो, कोई नियम नहीं है। खाइते शुइते यथा तथा नाम, कोई नियम। इससे भगवान यहाँ बहुत सुंदर अर्जुन को कहते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऐसा नहीं अर्जुन कि तू यहाँ या नहीं, कोई भी जगह पर। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं हमको कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कोई भी समय पे भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। एक दिन की बात है कि भगवान एक बार चैतन्य महाप्रभु बाथरूम में गए, साथ में गोविंद भी गया था। तो गोविंद जैसे ही वहां गया, चैतन्य महाप्रभु थे, तो गोविंद ने भगवान का नाम लिया था बाथरूम में, शौचालय में। तो चैतन्य महाप्रभु का गोविंद, यहाँ भगवान का पवित्र नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं लेना चाहिए। तो गोविंद ने तुरंत कहा कि प्रभु आपने तो सिखाया है, अगर मान लीजिए कहीं भी आप कह रहे कहीं भी शरीर छूट सकता है, मान लीजिए कि यहाँ मेरा शरीर छूट गया तो भगवान का नाम नहीं ले रहा हो तो मेरी अधोगति होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोविंद तू मेरा आज से गुरु है, सही बात है तेरी, है ना। कोई भी जगह पे मृत्यु हो सकती है और कोई भी जगह पे हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान ने शिक्षा बहुत सुंदर दिया था। तो हमको भक्तों भगवान ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, कोई भी जगह पर कोई भी समय पर, है ना, हमको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। और आगे कहते हैं, देखो भक्तों, इस 16 नाम का अक्षर है महामंत्र। कली संत उपनिषद में देखेंगे तो वहां भी उच्चारण किया गया। ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कहते हैं कि 16 अक्षर नाम नाम कली कल्मष नाशनम, है ना, दूसरा का उपाय नहीं है 16 अक्षर। ब्रह्मा नारद से कहते और चैतन्य खुद कहते कि गोलोक से लाया हूं, महामंत्र जो है वो गोलोक से लेकर आया। हमारे माधवेंद्रपुरी देखिए, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। सभी जगह देखिए इस शरीर शास्त्र में यही मंत्र का दिया है। जैसे भगवान के अनेक नाम हैं और सबसे मुख्य नाम कलयुग का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण नाम में प्रकट हुए हैं। दूसरा शब्द है युद्ध च, आखिरी शब्द देखिए, माम अनुस्मर, फिर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध कर। कैसे स्मरण करना है, अनुस्मरण, जो स्मरण पहले आचार्य कर चुके हैं, ब्रह्मा शिव नारद जो स्मरण कर चुके, इसी तरह तुझे स्मरण करना। जैसे हमारी परंपरा में आचार्य है, उन लोगों ने जैसा जिस प्रकार से स्मरण किया है, ऐसे अनुस्मरण युद्ध च, ऐसा स्मरण करते करते तू क्या कर, युद्ध कर। तो युद्ध मतलब क्या है, अर्जुन तो सामने अनेक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, तो भगवान वहां उनको क्या युद्ध कर तू, लेकिन हमको युद्ध करने के लिए क्या बोल रहे हैं, तो कहते कि आप जहां भी हैं और जो भी बिजनेस करते हैं, कामकाज करते हैं, व्यवहार में है, तो व्यवहार काम करते करते आप मेरा वो युद्ध कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो संसार में जो भी कार्य क्या है, संघर्ष है, युद्ध है। और युद्ध करते करते आपको क्या करना है, हमेशा मेरे नाम का उच्चारण करना है। अब जब घर काम करते करते मेरा उच्चारण करोगे ना, तो आपका संसारिक काम है ना, वो एकदम इजी हो जाएगा। और दूसरा युद्ध का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति माया को छोड़कर
भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करता है भक्तों, उसी समय क्या होता है, युद्ध होता है, माया का और भक्त का, दोनों का युद्ध होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि वैसे आपको जीतने नहीं देंगी। अगर आपको मेरे पास आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे नाम का सहारा लेना पड़ेगा। माया से युद्ध अभी भी देखिए, भक्त जब होते हैं लोग कहते हैं प्रभु जी माया बहुत परेशान करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जितना परेशान हमको हम भौतिक जीवन जी रहे थे तब नहीं कर रहे थे, उतना परेशान अभी षड रिपु कर रहे हैं। उसका कारण क्या, उसका कारण यही है कि जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है वो तो ऑलरेडी माया की गोद में पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति माया को छोड़कर भगवान की ओर चला है ना, तो माया विशेष रूप से उसकी ड्यूटी करती है 24 घंटे। इससे माया उसको परेशान करती है, माया उसको खींचती है। तो भगवान कहते हैं कि जब माया से आप युद्ध करते हो ना, युद्ध करते करते क्या करना है, माम अनुस्मरण, आप मेरा स्मरण करो। और कलयुग में भगवान का कैसे स्मरण करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युद्ध इस तरह से वास्तव में देखा जाए दिन रात हम युद्ध करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जो अनेक प्रकार के शत्रु हैं। हम न चाहते हुए भी पाप हो जाता है, न चाहते हुए भी कोई गलत कार्य हो जाता है, अनेक प्रकार के युद्ध हो रहा है। अभी कोरोना से युद्ध चल रहा है भयंकर युद्ध चल रहा है, दिन ब दिन परिस्थिति गंभीर हो रही है। और जितने जो सरकार है कोरोना से लड़ने का प्रयत्न, उतना गंभीर स्थिति हो रही है। और जितनी गंभीर स्थिति हो रही है उतनी पब्लिक जो है, उतने जीव जो है, मनुष्य समाज है वो परेशान हो रहा है। तो युद्ध है, तो भगवान कहते हैं युद्ध के साथ युद्ध कर तो रहे हैं, लेकिन साथ में क्या जोड़ना चाहिए, तो कहते हैं माँ मेरा नाम जोड़ो, मेरा नाम लीजिए। तो अभी कोरोना जो है इतना बड़ा महामारी है, तो उसमें भी हमको भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा कोई गति नहीं है। प्रयत्न करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, क्योंकि जो रोग है ना, वो कलयुग में 4 जो चीज है उसमें से एक रोग है, वो तो आने वाला ही है, अब न चाहते हुए भी आने वाला है ना। तो भगवान इससे तो कहते भगवद गीता में 13वें अध्याय में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, व्याधि मतलब रोग, वही सबसे बड़े दुख है, न चाहते हुए भी आते हैं। इससे अर्जुन मां अनुस्मर युद्ध च, ये भौतिक जगत के इस मायावी इस दुख से युद्ध करते करते आपको तो क्या करना चाहिए, मां अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर दो। भगवान बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं, इसे कहते काम करते चलो नाम लेते चलो, काम करते चलो नाम लेते चलो, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम काम कर देंगे, जो भी कार्य करेंगे साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु देखिए, जब गुंडीचा मार्जन करते थे अनेक भक्त, तो गुंडीचा मार्जन करते करते वो सब क्या कहते थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घड़ा दे रहा है पानी का तो बोल रहा है कृष्ण कृष्ण, है ना, जो भी कार्य करे कृष्ण 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 कृष्ण, है ना। और भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने कृष्ण नाम में मद मस्त हो जाते हैं, अनेक लोगों का काम अकेले करते चैतन्य महाप्रभु। तो हमको जो भी कार्य करते चैतन्य महाप्रभु सीखना चाहिए। गुंडीचा मार्जन करते तो कोई फालतू बात नहीं थी, सभी लोग क्या करते कृष्ण 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 कृष्ण, भगवान का नाम लेना चाहिए, वास्तव में लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भक्त भी हम भी जब भगवान की सेवा करते हैं तो अच्छा लगता है, सब भक्त बैठे आजू बाजू में और कुछ सब्जी कटिंग जो भी करते हैं, तो सेवा करते करते हम ऐसी चीज में स्मरण करते हैं, मतलब बात में चढ़ जाता है कि उसने ये किया उसने ये किया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो अनेक बाहरी जो चीज है उस पर हम चर्चा करना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि जब भी हम भगवान की सेवा करने बैठना, सबको मिलकर क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, या फिर एक टैप रख देना चाहिए जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र चालू। तो भगवान के विषय में चर्चा करना चाहिए, प्रचार के विषय में चर्चा करना चाहिए। और दूसरी लाइन में कहते हैं मयर पित्त मनो और बुद्धि, 3 शब्द है, मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, और दूसरा है संशय। देखो ये संशय जो है, तू अगर मेरा कोई भी समय पर मेरा नाम लेता रहेगा, मेरा स्मरण करता रहेगा, तो जो तू युद्ध कर रहा है, चाहे किसी से युद्ध कर रहा है, उसमें तू विजय होगा। मयर पित्त मनो, तेरी बुद्धि और मन को मुझे दे दे,
अगर तू ऐसा करेगा तो कहते हैं असंशय, उसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे पास आएगा, तुझे सर्व सिद्धि मिलेगी। अब देखिए, अंत काले च मामेस्म मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति संबद्धाव याति नास्ति अत संशय, वहां भी भगवान ने कहा 5वें नंबर के श्लोक में कि अंत समय में मेरा स्मरण करोगे तो अर्जुन निश्चित आप मेरे पास आओगे, उसमें कोई संशय नहीं। और यहाँ भी भगवान वही कहते हैं कि कोई भी समय पे, कोई भी काल पर आप कोई भी काम करते करते, युद्ध करते करते अगर मेरा स्मरण करोगे ना, मन और बुद्धि मुझ में लगाओ ना, कोई संशय नहीं है आप मेरे पास आओगे, कोई संशय नहीं। बार बार भगवान कहते हैं। तो 3 शब्द हैं संशय। तो मन और बुद्धि, तो मन और बुद्धि के विषय में 2 मिनट में बात करता हूँ। मैं प्रीतम मन और बुद्धि, कृष्ण को हमेशा मन भगवान में लगाना चाहिए। हम अनेक बार मन के विषय में आपने बहुत व्याख्या सुनी है, क्योंकि मन ही प्रॉब्लम करता है, इच्छा भी करता है, और इच्छा करता है कि ये मुझे चाहिए, और फिर वही जो मन है वो कहता है नहीं ये नहीं चाहिए, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, है ना। तो मन हमको बारंबार परेशान करता है, इसलिए भगवान बारंबार कहते हैं मन मुझे दे दे। यहाँ भी ऐसा ही कहा है। देखिए, हमको किससे शिक्षा लेना चाहिए? हमको भगवान समस्त भक्तों में सबसे ज्यादा प्रेम करते किसको? उनका अनुसरण करना चाहिए। भगवान सबसे ज्यादा किस भक्त को प्रेम करते? तो कहते हैं गोपिया को। गोपियों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि गोपियां जब भगवान बनने जाते थे तो गोपियां निरंतर, शरीर यहाँ है, काम घर का कर रही है, लेकिन मन कहाँ है? भगवान। चलस्तियत् ब्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदर नाथ ते पदम शीलतृणार्कुले शीदति तिनः कलीलतामरः कांत गच्छति। उनका मन कहाँ है? जहाँ कांत गच्छति, जहाँ कृष्ण चल रहे हैं। कहाँ चल रहे? चलति यत् प्रजा। वो विचार कर रही है कि कृष्ण भी जंगल में चल रहे होगी, उसके चरण है ना, वो त्रिभुवन कोमल चरण है, ऐसे चरण किसी के नहीं, इतने सुंदर है, इतने कोमल है ना। नलिन सुंदर ते पदाम्बुज, इतने सुंदर चरण है, और उस चरण कहाँ रख रहे हैं? तो कहते हैं शील तृणाकुले, जो पशु ने तृण मतलब घास खाया है, और आधा घास उसमें, फिर आधा जब खाते हैं तो फिर नुकीला बन जाता है ना, और उस पे भगवान इस सुंदर अपने कोमल चरण रखते हैं। कितना दर्द होता होगा भगवान को। वो विचार करके, अभी है घर पर, भगवान जंगल में है, लेकिन भगवान के चरण का स्मरण कर रही है। अपने मन से भगवान का स्मरण करते करते वो दुखी हो रही है ना, कि वहां उनको ये होता होगा, ये होता होगा। ये गोपियों का भाव, निरंतर मन भगवान के में चिंतन करते हैं, भगवान के चरणों में उसका चिंतन रहता है। प्राणतीय देहिना पाप कर्षणं तृणचरानुगम ते पदाम्बुजम्। जो आपके चरण कमल हैं, प्रणत देहिनम पाप कर्षण, समस्त प्रकार के पाप को नाश करने वाले आपके चरण कमल। वो चरण कमल को आप लेकर कहाँ जा रहे हो? जंगल में, और आपको कांटे कंकड़ लगेंगे। गोपी बहुत चिंता करते अपने मन से, निरंतर भगवान का स्मरण करती है, और स्मरण करते करते पूरा दिन चला जाता है भगवान के विरह में। और जब गोधूलि बेला, मतलब शाम के समय जब भगवान रिटर्न आते तो समस्त गोपियां ना बहाना, अपने सांस से कुछ ना कुछ बहाना कर कर वो अटारी में या फिर बाहर निकल जाती थी, और कृष्ण जब आते थे तो कृष्ण का दर्शन करते थे। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जंगल से आते शाम को गोधूलि बेला पर, तो सुखदेव गोस्वामी कहते कैसे लगते हैं? वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवास्य कनक कपिसम वैजयंती चुमाला रंध्रान वैण अधर सुदिया पुरनर गोप वृंद वृंदारन स्वपद रमणम प्राविशत कीर्त कीर्ति।
भगवान श्री कृष्ण आगे ग्वाल बाग, पीछे ग्वाल गाय है सभी जगह, और भगवान चल रहे हैं और बांसुरी बजा त्रिभंग ललित। बहुत सुंदर माला पहनी है, कान में फूल, कर्णियो कर्णिकारम। इस तरह से भगवान बहुत सुंदर गोधूली बेले में वापस आ रहे, तब गोपी अपने मन वही है, कब आएंगे शाम से और कब उसका हम दर्शन करेंगे। तो इस तरह से जो गोपियां हैं नित्य भगवान का स्मरण करती थी अपने मन के द्वारा, तो हमारे मन को भगवान में लगाना चाहिए। अब देखिए, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे, तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे द्वारका जा रहे थे, तो उसी समय जो वहाँ की स्त्रियाँ थी, कुरुक्षेत्र की जो स्त्रियाँ थी, मतलब जो युधिष्ठिर के राज्य की जो स्त्रियाँ थी, स्त्रियाँ सभी अट्टारी पे चढ़ गई और भगवान को देख रही और विचार करिए कि हे सखी, जो कृष्ण है ना, वो मथुरावासी कितने भाग्यशाली हैं, द्वारकावासी, जो अब इस कमल नयन का दर्शन वो लोग करेंगे। कैसे भगवान को स्मरण करते करते, भगवान की स्तुति करते करते भगवान को निरख रही है, देख रही है। उसी समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने एक दृष्टि समस्त स्त्रियों पर डालकर भगवान वहां से निकल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह से भगवान निकल गए मानो कि अपनी दृष्टि से सभी स्त्रियों का मन हर कर भगवान ले गए। उसके बाद निरंतर वो जो स्त्रियां थी वो भगवान का ही स्मरण करती। इसे भक्तों हम भी प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान हमारे मन को भी चुरा ले, हमारे मन को भी ले ले। भगवान कहते हैं मन मना हो, आप मुझे दे दो मन, और कैसे देना है, किस तरह से देना, भगवत गीता में ऑलरेडी भगवान ने कह चुके हैं। और यहाँ फिर कहते हैं मैं अर्पित मन और बुद्धि। बुद्धि की बात आए तो भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धि मतात्मस्मि तेजुस तेजुस विना हम, बुद्धि मैं देता हूँ आपको भगवत गीता में। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य एक चीज का प्रयोग करते हैं, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि को अज्ञान में जो व्यक्ति अपलब्ध है उन लोगों को निकालने के लिए हमको प्रचार करना चाहिए। प्रचार में हमारी बुद्धि लगानी चाहिए। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि लोगों का उद्धार करने के लिए कैसे हम ग्रंथ बांटे, कैसे हम सेमिनार भगवत गीता समझाए, कैसे भागवतम की कथा कहे किसी को, अनेक प्रकार के जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हमारी बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। और प्लानिंग के द्वारा जो जीव है, जो बद्ध जीव है, उसका उद्धार करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे जीवों का, हम सबका उद्धार करने के लिए 70 साल की उम्र में विदेश गए थे। तो प्रभुपाद जी की यही मूवमेंट है, क्या है मूवमेंट है कि आप प्रचार कीजिए, प्रचार का मूवमेंट है। और प्रचार मूवमेंट में अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहता है तो हमको दूसरों को प्रचार करना चाहिए, जितना भी हमको आता है। जहाँ देखो तहाँ कहो कृष्ण उपदेश, जितना भी आता है हम कॉपी पेस्ट कर दे। तो यहाँ इस तरह से हमको बुद्धि जो है वो बुद्धि भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और खास करके हमारे आचार्य इसी श्लोक में कहते हैं हमारी बुद्धि को भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए। तो बस मैं यही समाप्त करूंगा। हमारे कविराज गोस्वामी कहते हैं अतएव तुम सदा आमा के स्मरिवे, काय मन बुद्धि सब आमा के अर्पिते। कहते भगवान के अगर तू मेरा स्मरण करेगा, कैसे समय, काय मन बुद्धि, शरीर से, मन से और अपनी बुद्धि से अगर तुम मेरी सेवा करेगा, से भावे था कि ले मोर पाइवे निश्चय। तो जिस भाव का स्मरण करता, मेरा स्मरण करता, उसी भाव को तू प्राप्त होगा। हे अर्जुन, तू निश्चित मेरे पास आएगा। आमा के अर्पी न मन थाय असंशय। जब तू ये सब कुछ मुझ में लगाएगा, मैं तुझे निश्चित गारंटी देता हूँ कि तू मुझे प्राप्त होगा। भक्तों, ये जो श्लोक है उसका यही निवेदन भगवान कहते हैं, कोई भी समय पे आप मेरा स्मरण कीजिए, क्योंकि निश्चित आप भौतिक जगत में युद्ध कर रहे हैं, माया से युद्ध कर रहे हैं, और निश्चित ये माया आपको परास्त करेगी, दुख देगी। लेकिन अगर आपको माया को परास्त करना है, सुखी होना है ना, तो एक ही काम है, क्या है, मां अनुस्मर युद्ध। आपका मन बुद्धि को मुझे दे दो और मन बुद्धि से मेरा स्मरण करो, है ना। संसार का काम करते चलो, तो मेरा स्मरण करोगे, तब जाके आप निश्चित सुखी और शांति, अंत में मेरा धाम आपको प्राप्त होगा और शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। आपको निवेदन करता हूँ, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ, आप श्रवण कर रहे हो। और दूसरा निवेदन है कि अब कल वापस हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां श्लोक लेंगे।
जिसमें भगवान वापस अर्जुन को कृष्ण उपदेश देंगे। जितना भी हो सके आधा घंटा पौना घंटा हम समय निकाल कर श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।